দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰো আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰীক পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচীমতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিমানবন্দৰৰ চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৮০ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন প্ৰধানমন্ত্ৰী এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে প্ৰায় ৬,০০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰ সমীপত আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা সভাত অসমীয়াত ভাষণ আৰম্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লুইতপৰীয়া অসমীয়ালৈ শুভেচ্ছা জনাই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ কলিৰে উন্নয়নৰ শ্লোগান মোদীৰ আজিৰ দিনটো উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ উৎসৱ বুলি কোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় অসমত উন্নয়নৰ নতুন ধাৰা আৰম্ভ হৈছে লুইতপৰীয়া ৰাইজলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা और मरोम जासीसु मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं ये आज का जो दिवस है एक प्रकार से विकास के उत्सव का दिवस है और ये सिर्फ असम नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए हर एक के मोबाइल फोन के अब लाइट जलना चाहिए देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है और ऐसे में भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है लुइदोर पार जिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आम्ही संकल्पबद्ध यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा अंधकार की हर दीवार टूटेगी और ये होकर रहेगा यही हमारा संकल्प है ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক উচ্চ প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ ভৱিষ্যত আছিল অসমবাসীৰ সৈতে জীৱনজুৰি কাম কৰিলে গোপীনাথ বৰদলৈ बरदलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे असम का गौरव थे असम की पहचान असम का भविष्य और असम के हित उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी उनमें असम को लेकर गौरव की भावना जगाएगी समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी तब बरदलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया
भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था। বিকাশৰ দিশত অসম আগুৱাই গৈছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় 11 বছৰত অসমত লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ হৈছে। অসমত 50 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই অভিলেখ গঢ়িছে। অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে উৎকোচ নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। ৰাজহুৱা সভাত কংগ্ৰেছক তুলাধুনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। অসমৰ সৈতে এতিয়াহে ন্যায় হৈছে। কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ডাত নাছিল অসমৰ বিকাশ। কংগ্ৰেছে অসমৰ পৰিচয় শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল। के साथ न्याय होना शुरू हुआ है, वरना साथियों कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की हाईवेज और बेहतर रेलवे की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত সামৰি লয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া গোট লিপ্ত হৈছে দেশ বিৰোধী কাৰ্যত। कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है।
तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग असमिया भाई बहनों के हितों को नहीं बचाएंगे। ये लोग आपकी जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। और इसलिए मेरे आसाम के भाई बहन, हमें बहुत सावधान रहना है। जिस असम की अस्मिता के लिए बोरदोलोई जी जैसे लोगों ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हमें उसकी रक्षा करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राग न्यूज।